हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी लर्निंग क्लासेस में। आज के वीडियो में हम कक्षा 8वीं का एडुकेट कंटिन्यू करेंगे, विषय हिंदी का। आज का हमारा है पाठ 23, जो कि आपका हिंदी का आखिरी पाठ है। पाठ 23 जिसका नाम है महान विभूति दानवीर डॉक्टर हरि सिंह गौर के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि आपको हिंदी के एडुकेट अभ्यास पुस्तिका का आखिरी अध्याय दिया गया है। आपका पहला प्रश्न है, डॉक्टर हरि सिंह गौर को उन्नति में किसका संघर्ष उल्लेखनीय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह को उन्नति में उनकी लगनशीलता, परिश्रमी प्रवृत्ति, सेवा भाव, दानशीलता आदि संघर्ष उल्लेखनीय है। ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, विधिवेत्ता शब्द का प्रयोग करते हुए एक वाक्य का निर्माण कीजिए और लिखिए। इसका उत्तर है डॉक्टर गौर विधिवेत्ता, अधिवक्ता और दानवीर के रूप में अविस्मरणीय विभूति है। अगला प्रश्न है आपका तीसरा, डॉक्टर गौर को सर की उपाधि से क्यों विभूषित किया गया था। तो इसका उत्तर है जनवरी सन 1925 में अंग्रेज सरकार ने डॉक्टर गौर को शिक्षा के क्षेत्र में सर की उपाधि से विभूषित किया था। प्रश्न चौथा है, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सागर विश्वविद्यालय की स्थापना क्यों की थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना 18 जुलाई सन 1946 को डॉक्टर हरि सिंह गौर ने की थी। इसके पीछे उनका प्रमुख उद्देश्य भारत देश का सुनहरा निर्माण करना था। अगला प्रश्न है पांचवा, डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो उनका जीवन पर क्या अंतर पड़ता। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर अतिरिक्त सहायक आयुक्त के पद से त्यागपत्र न देते तो वे उसी विभाग में कार्यरत रहते और हो सकता था कि सागर विश्वविद्यालय की नींव नहीं रखी जाती। अगला प्रश्न है छठवां, महान विभूति दानवीर हरि सिंह गौर जीवनी विधा के रूप में के इस पाठ में उनके जीवन के किन किन पक्षों को सम्मिलित किया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा हरि सिंह गौर जीवनी विधा के इस पाठ में उनके द्वारा समाज में किए गए अविस्मरणीय कार्यों को सम्मिलित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका सातवां, डॉक्टर हरि सिंह गौर ने शिक्षा और कानून के क्षेत्र में देश की बहुत सेवाएं की हैं। इस कथन को उदाहरण से सविस्तार स्पष्ट कीजिए। सन 1921 ईस्वी में सन 1921 ईस्वी से सन 1936 ईस्वी तक डॉक्टर हरि सिंह गौर दिल्ली विश्वविद्यालय के संस्थापक उप कुलपति रहे। इसके बाद 2 वर्ष तक उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति का दायित्व संभाला। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय द्वारा उन्होंने डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित किया। डॉक्टर गौर ने शिक्षा जगत में अविस्मरणीय सेवाएं की हैं। वे देश के सुनहरे निर्माण के लिए शिक्षा को सर्वोत्तम साधन मानते थे। डॉक्टर हरि सिंह गौर ने 40 वर्ष से अधिक समय तक अलिखित भारतीय स्तर पर वकालत की। उन्होंने 19वीं काउंसिल में भी कई मुकदमे लड़े और वहां भी अपनी सफलता के झंडे गाड़े। वे हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के संभावित और हाईकोर्ट बार कौंसिल के सदस्य भी रहे। मूल्यांकन के रूप में आपको जो प्रश्न 8वां पूछा जा रहा है, अधिवक्ता के रूप में डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का क्या कारण था। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह गौर की प्रसिद्धि का कारण उनकी अपूर्ण बुद्धि और अद्भुत वाक शक्ति थी। अगला प्रश्न है 9वां, डॉक्टर हरि सिंह गौर द्वारा सागर विश्वविद्यालय की स्थापना का क्या महत्व था। सागर विश्वविद्यालय की स्थापना डॉक्टर हरि सिंह गौर ने सन 1946 में अपनी निजी पूंजी से की थी। यह भारत का सबसे प्राचीन तथा बड़ा विश्वविद्यालय रहा। यह किसी एक व्यक्ति के दान से स्थापित होने वाला यह देश का एकमात्र विश्वविद्यालय है। दीर्घोत्तरी प्रश्न के रूप में है आपका 10वां प्रश्न, डॉक्टर हरि सिंह गौर के विद्यार्थी जीवन पर प्रकाश डालिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर हरि सिंह का बाल्यकाल अभावों
में बीता। माँ ने बड़े संघर्ष के साथ उनका पालन पोषण किया था। उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा सागर से में और इंटरमीडिएट तक की शिक्षा पहले जबलपुर बाद में नागपुर में पूरी की। आगे की शिक्षा के लिए उन्होंने नागपुर के हिस्लप कॉलेज में प्रवेश लिया। उस समय वे अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में ऑनर्स करने वाले पहले छात्र थे। 18 वर्ष की आयु में इंग्लैंड चले गए, जहां उन्होंने दर्शन शास्त्र तथा अर्थशास्त्र में एमए और कानून की उपाधि प्राप्त की। इस प्रकार आपका हिंदी का जो एड ग्रेड का कोर्स है वो समाप्त होता है पार्ट 23 के ख़त्म होने के साथ ही। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।